हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस स्टडी IQ। टुडे लैब टेक्नीशियन MCQ क्वेश्चन सीरीज में 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट लैब MCQ क्वेश्चनों को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो आज का पहला क्वेश्चन है, फ्री हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन यूरिन इज कॉल्ड। तो यहाँ पे जो यूरिन के अंदर जब फ्री हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है। तो ये देखते हैं ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन है पाई यूरिया, हीमेचूरिया, हीमोग्लोबिन यूरिया या पॉली यूरिया। तो यहाँ पे जो यूरिन के अंदर फ्री हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को कहा जाता है हीमोग्लोबिन यूरिया। क्या कहा जाता है? हीमोग्लोबिन यूरिया, जब फ्री हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इन यूरिन के अंदर। तो यहाँ पे और भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे पाई यूरिया। तो यहाँ पे पाई यूरिया किस कंडीशन को कहा जाता है, हीमेचूरिया किस कंडीशन को कहा जाता है, ये भी देखते हैं। तो पाई यूरिया यानी जब एक्सेस अमाउंट में यूरिन में पस सेल यानी जो पस सेल का काउंट बड़ा आता है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? पाई यूरिया। जब पस सेल ज़्यादा मात्रा में डिटेक्ट की जाती हैं इन यूरिन में। और वहीं अगर जो हीमेचूरिया की कंडीशन में बात करें तो एक्सेस अमाउंट जो RBC अगर यूरिन में डिटेक्ट होती हैं तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? हेमेचूरिया। वहीं अगर हीमोग्लोबिन यूरिया ये देखा तो फ्री हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन यूरिन, जो जब भी फ्री हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होगा यूरिन के अंदर तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? हीमोग्लोबिनो यूरिया। वहीं नेक्स्ट दिया है यहाँ पे ऑप्शन पॉली यूरिया। तो पॉली यूरिया यानी जो नॉर्मल 24 आवर में जो नॉर्मल यूरिन एक्सिट होता है उससे अधिक अमाउंट में अगर यूरिन एक्सिट हो रहा है तो उस कंडीशन को कहते हैं पॉली यूरिया। यानी जो 24 आवर्स में जो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा अगर यूरिन एक्सक्रीट हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है? पॉली यूरिया। तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। वहीं अगर नेक्स्ट देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच टेस्ट इज कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV। तो यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सबको पता रहता है जो कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है, वो सब सोचते हैं एलाइजा होता है, पर ये क्या रॉन्ग है। एलाइजा कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, ये तो प्राइमरी टेस्ट है। जो एक जब भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले एलाइजा टेस्ट लगाते हैं, लेकिन वो एक कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है। तो अपन देखते हैं तो विच टेस्ट इज कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है साउदर्न ब्लॉट टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट या ईस्टर्न ब्लॉट टेस्ट या एलाइजा टेस्ट। तो यहाँ पे जो विच इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV, तो ये है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। क्या दोस्तों, कन्फर्मेटरी अगर टेस्ट कोई पूछा जाए HIV का तो कौन सा टेस्ट होता है? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। जब पहले पेशेंट अपने पास आता है तो उसका पहले एलाइजा टेस्ट लगाया जाता है। अगर एलाइजा टेस्ट पॉजिटिव आता है, क्या दोस्तों, या एलाइजा टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो नेक्स्ट जो टेस्ट उसको कौन सा कराना होता है? वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। जो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट ही कंफर्म करता है कि उसको HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर यहाँ पे एलाइजा अगर पॉजिटिव है और फिर उसको अगर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है उसका अगर वो पॉजिटिव आता है तभी माना जाएगा कि पेशेंट HIV पॉजिटिव है। और वहीं अगर ये एलाइजा पॉजिटिव आ रहा है लेकिन वेस्टर्न ब्लॉट नेगेटिव आ रहा है तो ये क्या है? वो संकेतिक यानी संदेह के रूप में उसको पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन ये कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट लगाया जाता है दोस्तों? तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट HIV को कंफर्म करने के लिए लगाया जाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सम डिसीज लास्ट फॉर ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड आर कॉल्ड। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि ऐसी बीमारियों को क्या कहा जाता है जो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होती है और ठीक हो जाती हैं। तो ऐसी डिसीज को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन में दिया है एक्यूट, क्रोनिक, एपिडेमिक
या एंडेमिक। यहाँ पे ये शब्द को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सम डिसीज लास्ट फॉर ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड आर कॉल्ड यानी एक्यूट। क्या दोस्तों, ऐसी बीमारियों को क्या कहा जाता है, बहुत छोटे पीरियड यानी कम समय के लिए, कम समय में होके और ठीक हो जाती हैं, यानी उनको क्या बोलते हैं, तो एक्यूट बोलते हैं। और भाई अगर ऐसे दूसरा ऑप्शन दिया है क्रॉनिक। अभी क्रॉनिक का मतलब क्या है, ये क्रॉनिक यानी बहुत ही लॉन्ग टर्म से यानी लॉन्ग पीरियड से चली आ रही हैं और आगे भी चलती जाएंगी, ऐसी बीमारियां क्या कहलाती हैं, क्रॉनिक डिसीज। क्या दोस्तों, क्रॉनिक के अंदर आती हैं। भाई अगर एपिडेमिक की बात करें, क्या दोस्तों, एपिडेमिक यानी एक बहुत बड़े एरिया में, यानी कोई डिसीज है और वो बहुत ही बड़े एरिया में बहुत जल्दी फैल गई है, उसको क्या बोलते हैं, एपिडेमिक यानी महामारी। तो यहाँ पे ये कोरोना, जैसे कोरोना बहुत ही कम समय में पूरी दुनिया में यहाँ पे फैल चुका है, तो उससे अपन क्या समझते हैं, ये एपिडेमिक कंडीशन में आता है उस में। और एंडेमिक यानी कोई छोटे से कस्बे में कोई भी बीमारी फैली और वहीं वो उसी कस्बे से आगे ना बढ़ के वहीं समाप्त हो गई, तो उस ऐसी डिसीज को क्या बोलते हैं, एंडेमिक डिसीज बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड कंफर्म हो गए, क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4th, बाइल साइट इज डिटेक्ट इन यूरिन। अब यूरिन के अंदर बाइल साइट को कौन से टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, रुद्राक्ष टेस्ट के द्वारा, फोचेट टेस्ट के द्वारा, हैश टेस्ट के द्वारा या लिस्ट टेस्ट के द्वारा। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बाइल साइट इज डिटेक्ट इन यूरिन बाय हैश टेस्ट। कौन से दोस्तों, हैश टेस्ट के द्वारा यहाँ पे बाइल साइट को डिटेक्ट किया जाता है। वहीं और ये पॉइंट दिए गए हैं, जैसे रुद्राक्ष टेस्ट। अब ये रुद्राक्ष टेस्ट किसके डिटेक्शन के लिए ये टेस्ट किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों कीटोन बॉडी। क्या दोस्तों, कीटोन बॉडीज को डिटेक्ट करने के लिए इन यूरिन में रुद्राक्ष टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। वहीं अगर फोचेट टेस्ट की बात करें, तो फोचेट टेस्ट यानी बाइल पिगमेंट। क्या दोस्तों, यूरिन में जो बाइल पिगमेंट होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए फोचेट टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। वहीं अगर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टेस्ट, ये तो क्लियर हो गया होगा, बाइल साइट को डिटेक्ट करने के लिए हैश टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। वहीं एर्लिख टेस्ट को किसके डिटेक्शन के लिए परफॉर्म किया जाता है यूरिन में, तो यूरोबिलिरोजन। क्या दोस्तों, यूरोबिलिरोजन को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एर्लिख टेस्ट का परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेनेडिक्ट टेस्ट इज यूज इन यूरिन डिटर्मिनेशन 4। तो यहाँ पे बेनेडिक्ट टेस्ट, यहाँ पे जो बेनेडिक्ट रिएजेंट रहता है वो यूरिन में किसके डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में प्रोटीन के डिटर्मिनेशन के लिए, ग्लूकोज के डिटर्मिनेशन के लिए या कीटोन बॉडीज के लिए या यूरोबिलिरोजन के लिए। तो यहाँ पे अभी समझा अपने दोस्तों, यहाँ पे जो बेनेडिक्ट रिएजेंट रहता है तो वो किसके डिटर्मिनेशन के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है यूरिन में, तो ये ग्लूकोज के डिटर्मिनेशन के लिए यूज किया जाता है इन यूरिन में दोस्तों। जो बेनेडिक्ट टेस्ट होता है वो किसको डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, तो ग्लूकोज को इन यूरिन के अंदर डिटेक्ट किया जाता है दोस्तों। वहीं अगर प्रोटीन, अब ये प्रोटीन यूरिन में कौन से टेस्ट के द्वारा डिटर्मिनेट किया जाता है, यानी तो ये किया जाता है हीट एसिटिक। कौन सी दोस्तों, हीट एसिटिक एसिड मेथड के द्वारा यूरिन के अंदर प्रोटीन को डिटर्मिनेट किया जाता है। वहीं कीटोन बॉडी, तो यहाँ पे कीटोन बॉडी के लिए यहाँ पे रुद्राक्ष टेस्ट, कौन सा दोस्तों, रुद्राक्ष टेस्ट के द्वारा कीटोन बॉडी डिटेक्ट की जाती है यूरिन में। वहीं यूरोबिलिरोजन के लिए यहाँ पे एर्लिख टेस्ट, कौन सा दोस्तों, एर्लिख टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है यूरोबिलिरोजन डिटेक्शन के लिए। यहाँ पे क्लियर हो गया दोस्तों। जो बेनेडिक्ट रिएजेंट होता है वो किसके डिटर्मिनेशन के लिए यहाँ पे इन यूरिन में यूज किया जाता है, तो ग्लूकोज को डिटर्मिनेट करने के लिए यूज किया जाता है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच इज द एक्यूरेट मेथड फॉर
हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। दोस्तों यहाँ पे हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन की मोस्ट एक्यूरेट मेथड कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, सेलिस मेथड, साइन मैथ हीमोग्लोबिन मेथड, एल्कलाइन हीमेटिन मेथड या स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड। तो अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, जो एक्यूरेट मेथड कौन सी होती है, साइन मैथ हीमोग्लोबिन मेथड, एक्यूरेट मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। दोस्तों हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन की जो एक्यूरेट मेथड कौन सी होती है, तो ये होती है दोस्तों साइन मैथ हीमोग्लोबिन मेथड यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, व्हेन यूरिन वॉल्यूम डिक्रीज टू लेस देन 500 ml इज 24 आवर। तो दोस्तों यहाँ पे जो 24 घंटे के अंदर अगर यूरिन का वॉल्यूम कितना है, 500 से अगर डिक्रीज यानी कम होता है, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखते हैं, पॉलीयूरिया, ओलिगोयूरिया, एन्यूरिया या फिर नॉक्ट यूरिया। तो यहाँ पे दोस्तों जब लेस देन 500 ml 24 घंटे के अंदर अगर वॉल्यूम होता है यूरिन का, तो उस कंडीशन को कहते हैं दोस्तों ओलिगोयूरिया। क्या कहा जाता है उस कंडीशन को, जब यूरिन वॉल्यूम इज डिक्रीज टू लेस देन 500 ml इन 24 आवर्स के अंदर, तो उस कंडीशन को कहा जाता है ओलिगोयूरिया। अब पॉलीयूरिया किस कंडीशन को कहा जाता है, जो नॉर्मल वैल्यू रहती है यूरिन की 24 के अंदर, यानी जो 500 से लेके जो 2000 ml, उससे अगर एक्सेस अमाउंट में अगर एक्सेस होती है यूरिन, तो उस कंडीशन को कहा जाता है पॉलीयूरिया। और एन्यूरिया यानी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ यूरिन। क्या दोस्तों इस एन्यूरिया की कंडीशन में क्या होगा, कंप्लीट एब्सेंस इन यूरिन होगा। और वहीं नॉक्टूरिया यानी नाइट में ज़्यादा यूरिन होगी। क्या नाइट में ज़्यादा यूरिन एक्सिट होगी, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, नॉक्ट यूरिया। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, पॉलीयूरिया यानी जो नॉर्मल रेंज से अधिक अगर एक्सिट होती है, एक्सक्रिएट होती है यूरिन, तो उस कंडीशन को पॉलीयूरिया कहा जाता है। और अगर नॉर्मल वैल्यू एंड लेस देन 500 ml से कम होती है, तो उस कंडीशन को ओलिगोयूरिया, और अनयूरिया यानी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ यूरिन, और नॉक्टूरिया यानी नाइट में यूरिन अधिक आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, इन काइल्यूरिया यूरिन अपीयर्स। यहाँ पे जो काइल्यूरिया कंडीशन क्या होती है और उसमें यूरिन किस कलर की अपीयरेंस होती है, तो यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों। तो काइल्यूरिया कंडीशन क्या है दोस्तों, जब यूरिन में क्या दोस्तों फैटी सब्सटेंस, क्या दोस्तों जब यूरिन में फैटी सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, काइल्यूरिया कहा जाता है। तो यहाँ पे इन काइल्यूरिया यूरिन अपीयर्स, तो यानी काइल्यूरिया की कंडीशन में यूरिन कैसी दिखाई देगी, मिल्की, स्मोकी, रेड या ऑरेंज। तो यहाँ पे काइल्यूरिया की कंडीशन में जो यूरिन कौन सी कलर में अपीयर्स होगी, तो मिल्की होगी। कैसी होगी दोस्तों, मिल्की होगी। स्मोकी किस में होगी दोस्तों, तो स्मोकी होगी जब पस एंड बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा अधिक अमाउंट में यूरिन में, तो वो स्मोकी अपीयर्स होगी। वहीं अगर रेड कब होगी दोस्तों, तो रेड जब होगी जब उसमें आरबीसी प्रेजेंट होगी। क्या दोस्तों, आरबीसी प्रेजेंट होगी, तो वो कैसी हो जाएगी, यूरिन रेड अपीयर्स होगी। वहीं ऑरेंज की बात करें, तो ऑरेंज जब होगी जब उसमें फ्री हीमोग्लोबिन, क्या दोस्तों हीमोग्लोबिनूरिया की कंडीशन में यूरिन कैसी होती है, ऑरेंज। और हीमोचूरिया की कंडीशन में कैसी होती है, रेड। और एक्सेस अमाउंट में पस एंड बैक्टीरिया होता है, तो स्मोकी। और मिल्की कब होगी, जब वो फैटी सब्सटेंस प्रेजेंट होंगे इन यूरिन के अंदर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड मैनी पस सेल इन यूरिन इंडिकेट। तो यहाँ पे बैक्टीरिया एंड पस सेल प्रेजेंट क्या इंडिकेट करेंगे यूरिन के अंदर, अगर यूरिन में
बैक्टीरिया एंड मैनी पस सेल प्रेजेंट हैं तो वो क्या इंडिकेट करेंगी, ये पूछेगा है दोस्तों। यहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन या जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शन या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या सिस्टमैटिक इन्फेक्शन। तो कौन सी कंडीशन, द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड मैनी पस सेल इन यूरिन इंडिकेट, तो ये इंडिकेट करेंगी दोस्तों यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को। किसको इंडिकेट करेंगी, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टोटली अब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन, दिस कंडीशन इज नाउन एज। जब सीमेन में टोटली अब्सेंस होगा किसका, स्पर्म का। दोस्तों जब सीमेन में टोटली अब्सेंस होगा किसका, स्पर्म का, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ओलिगो स्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया या ए स्पर्मिया। तो यहाँ पे जब टोटली एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन, दिस कंडीशन नाउन एज, तो इसको कहा जाता है दोस्तों एजोस्पर्मिया। यानी किसका, जब स्पर्म जो सीमेन का एजेकुलेशन तो हो रहा है, सीमेन का एजेकुलेशन तो होगा, लेकिन सीमेन में क्या कंप्लीटली एब्सेंस क्या रहेगा, स्पर्म का। दोस्तों यहाँ पे इस एजोस्पर्मिया कंडीशन कैसी है, यानी जो सीमेन है उसका एजेकुलेशन तो हो रहा है, लेकिन उसमें क्या कंप्लीटली स्पर्म एब्सेंस है, यानी उसमें स्पर्म डेवलप नहीं होंगे या बनेंगे नहीं, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एजोस्पर्मिया। यानी टोटली एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन, दिस कंडीशन इज नाउन एज एजोस्पर्मिया। अब यहाँ पे ऑप्शन में दिया है ओलिगोस्पर्मिया। तो ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है, तो ये होता है जब जो नॉर्मल रेंज होती है एक स्पर्म काउंट की, तो उससे अगर डिक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा उसका काउंट स्पर्म का, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, ओलिगोस्पर्मिया। यानी जो नॉर्मल रेंज है एक स्पर्म की सीमेन के अंदर, तो उससे अगर वो डिक्रीज हो रहा है, लेस हो रहा है, तो उस कंडीशन को क्या कहा जा रहा है, ओलिगोस्पर्मिया। वहीं अगर नेक्रोस्पर्मिया, अब नेक्रोस्पर्मिया क्या होता है, जैसे सीमेन एनालिसिस कर रहे हैं, सीमेन के अंदर एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसमें जो लाइव स्पर्म है, क्या दोस्तों लाइव स्पर्म है, वो उनका काउंट कम है, और डेड स्पर्म है, कौन से, जो डेथ यानी मरे हुए स्पर्म है, उनका काउंट ज्यादा है। तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, नेक्रोस्पर्मिया। भाई ए स्पर्मिया किसे कहा जाता है, तो ए स्पर्मिया यानी जो सीमेन एंड और स्पर्म टोटली एब्सेंस होते हैं, यानी ना तो इसमें सीमेन का एजेकुलेशन होगा और सीमेन के अंदर ना ही उसमें स्पर्म प्रेजेंट होंगे, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, ए स्पर्मिया। तो ये सारी क्लियर हो गए। टोटली एब्सेंस ऑफ स्पर्म इन सीमेन, दिस कंडीशन नाउन इज क्या कहा जाता है, एजोस्पर्मिया। और जब नॉर्मल रेंज से अगर डिक्रीज होगा स्पर्म सीमेन के अंदर, तो ओलिगोस्पर्मिया। और नेक्रोस्पर्मिया यानी जो लाइव स्पर्म होंगे उनकी संख्या कम होगी, और डेड स्पर्म होंगे यानी मरे हुए स्पर्म होंगे, वो उनकी संख्या ज़्यादा होगी नेक्रोस्पर्मिया में। वहीं ए स्पर्मिया में कंप्लीटली सीमेन एंड स्पर्म एब्सेंट होंगे, यानी ना इजेकुलेशन के समय ना तो स्पर्म इजेकुलेशन होगा स्पर्म का, और ना ही सीमेन का। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।